भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से तीर्थ फिर कर नहीं पाओगे, तीर्थ फिर तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। सो तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और श्लोक 17 से, हाँ जी 70। नैव तस्य कृतेनार्थो न ओ सॉरी यस्त्वात् मरति एव स्यात्, यस्यात् मरति एव स्यात्, यस्त्वात् मरति एव स्यात्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः। तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य कृतेनार्थो, नैव तस्य कृतेनार्थो, न कृतेनेह कश्चन, न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु, भूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। सो पिछले बार हम लोग ये भगवान एक सीरीज चला रहे थे और ये भगवान ने शुरू किया था क्योंकि 9वें श्लोक से शुरू किया था भगवान ने ये, और 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यहाँ से भगवान ने एक नया नया विषय दिया अर्जुन को, उसी का ये एक तरीके सीक्वेंस चल रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर आकर के कहा था अर्जुन से कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यहाँ ये 16वें नंबर श्लोक में जहां हमने छोड़ा था पिछली बार। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति, एवं प्रवर्तितम चक्रम। थोड़ा सा प्लेबैक देखें यदि तो, एवं प्रवर्ति ये जो भगवान ने बताया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15वें श्लोक में, ये एक चक्र बताया, जीवन चक्र कैसा होना चाहिए व्यक्ति का। और ये सारा बताने के बाद भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो जीवन चक्र है इसके हिसाब से जो बताया जा चुका है, नानुवर्तयति, या जो भी व्यक्ति जो भी मानव
इसका पालन नहीं करता, यानी कि चक्र के हिसाब से नहीं चलता, उसको वो कैसा है? अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, हे अर्जुन, वो अघायु, अघायु मतलब होता है पाप को अघायु बोलते हैं, जिसका पापमय जीवन है या जो पापी है, या मतलब यही आध्यात्मिक गालियां हैं ये, जो भगवान सीधा सीधा अर्जुन को, और बहुत ही खरी खरी बात भगवान कहते हैं। गीता में आप देखो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है। भगवान ने कोई संकोच नहीं किया कि कुछ कोई रहम, कोई मर्सी, कुछ ऐसा कृपा वाली बात नहीं। उन्होंने सीधा कह दिया जो भी जीवन चक्र का जो विधान है, जो भी जीवन के नियम हैं, जो भी मैनुअल्स हैं, यदि कोई भी मशीन को भी यदि हम मैनुअल के हिसाब से नहीं करेंगे तो वो ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके हर चीज़ का एक तरीका है, कहाँ पे कैसे, कोई नट कहीं का नहीं लगा सकते। तो भगवान ने जो ये जीवन के जो मैनुअल बताए, बोला उसके हिसाब से जो नहीं जीता है वो व्यक्ति पापी है। अघायु इंद्रिया रामो, एक तो अघायु है, पापी है, और इंद्रिया रामो का मतलब होता है इंद्रियों में ही सुख मानने वाला, इंद्रिय में ही जो भी, जैसे जो हमारे जैसे अपना स्वतंत्र जीवन, जो स्वच्छंद जीवन, जो करो, जो अच्छा लगता है वो कर लिया जाए। देखो साहब, यहाँ पर भगवान एक प्रकृति, एक सृष्टि चक्र दे रहे हैं। जीवन दो तरीके से जी सकता है इंसान। एक तो जैसा भगवान बता रहे हैं यहाँ गीता में, एक तरीका तो ये है कि सृष्टि चक्र के अनुसार एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो नियम बनाए हैं या तो इस हिसाब से जिए, और एक दूसरा वो है सृष्टि चक्र के अनुसार, जीवन के अनुसार, जो भी परमात्मा के अनुसार, सृष्टि, प्रकृति, जो भी नाम दो। विज्ञान से पूछो तो विज्ञान पे एक प्रकृति बोल देगा, नेचर बोल देगा। धार्मिक व्यक्ति उसी को भगवान, ईश्वर अलग अलग नाम से दे देगा। पर विज्ञान का के अनुसार भी एक जीवन है, उसके भी एक नियम है। जैसे अभी कोई इलाज कराने गए तो यदि हम एलोपैथी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं आप अभी का जो विज्ञान है उसके अनुसार अपना इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आप अपना इलाज करा रहे हैं। और कोई आदमी स्वयं ही अपने आप को मान के चले, नहीं हम इन सबको नहीं मानते और कोई हेल्प नहीं लेनी, अपने हिसाब से रहेंगे, कोई डॉक्टर नहीं, तो हम उससे कहेंगे आप आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अपने इलाज नहीं कर रहे हैं। दो तरीके हैं। तो ऐसे ही जीवन के जो मैनुअल्स बने हैं उसके हिसाब से जो चलता है वो कैसा है, आगे भगवान बताएंगे। अभी उसके बारे में कह रहे हैं जो प्रकृति के हिसाब से जीवन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, जो सृष्टि चक्र है, उसके हिसाब से जो नहीं जीता है वो अघायु है, वो पापी है। सीधा सीधा भगवान ने कह दिया। पाप का एक ही मतलब हुआ यहाँ पर कि सृष्टि का जो विधान है, यदि उस विधान के हिसाब से हम अपने आप को नहीं ले जाते जीवन को, तो हम समझ लो पाप का है। फिर कितनी माला जप रहे हो, चाहे कितना ही भजन कर रहे हो, क्योंकि तपस्या तो रावण भी कर रहा था। तपस्या हमसे ज्यादा कठिन तपस्याएं, हमसे ज्यादा कहा जाए तो संघर्ष जो है वो राक्षसों के पास है, पर उनका उद्देश्य गलत था। तो वरदान भी मिले, शक्ति भी मिली, सामर्थ्य भी मिली, संघर्ष भी हुआ, पराजय आई उनके हाथ में, क्योंकि सृष्टि चक्र के हिसाब से नहीं चल रहे थे। इसलिए हम उनको पापी बोलते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं, पुतला, जो भी करते हैं बहुत सारे काम। उनका नाम अपने बच्चों के नाम पे नहीं रखना चाहते। कोई कंस नहीं रखेगा, कोई दुशासन नहीं रखेगा, कोई रावण नहीं रखेगा। अपार संपदा थी, अपार शक्ति थी, लेकिन फिर भी सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं जिए वो, इसलिए वो पापी कहलाए। तो भगवान कहते हैं कि ये दो तरीके हैं आपके हाथ में। स्वतंत्रता हमारी है, हम सृष्टि के हिसाब से जी रहे हैं या सृष्टि चक्र के विरुद्ध जी रहे हैं। आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात आएगी। अभी तो मैं आपको इतना ही थोड़ा सा बताऊं, सृष्टि चक्र के हिसाब से थोड़ा समझना आसान होगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बताए थे। यहां पर 4 वर्ण को ना लेकर के हम 4 आश्रम को ले लेते हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वान और गृहस्थ और वानप्रस्थ और फिर संन्यास,
4 आश्रम जीवन के। ये बहुत ही मुख्य धारा है जीवन के, जो सृष्टि चक्र को समझने के लिए बहुत मुख्य धारा है। इसमें थोड़ा इनको समझ लिया तो पता लगेगा कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, हम विधान से जी पा रहे नहीं जी पा रहे। 4 आश्रम हैं। जीवन को यदि हम 100 सालों में बांट देते हैं, हमारे ऋषियों में शतम जीवेम श्रद्धा वेद में कहा कि व्यक्ति की औसत आयु, एवरेज एज जो है वो है 100 ईयर। उस समय जब ये शास्त्र लिखे जा रहे थे, आश्रम का विभाजन हो रहा था, तो 25 साल जीवन के वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। उस समय इतना संघर्ष था ब्रह्मचर्य आश्रम में। बच्चा थोड़ा होश संभाला तो गुरुजी के आश्रम में भेज दिया जाता था, गुरुकुल परंपरा में। राजा का हो, गरीब का हो, किसी प्रांत से आ रहा है, किसी गांव से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, यहाँ आते ही समान हो जाएगा। वो एक जैसी वस्त्राभूषण होंगे, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक जैसे नियम होंगे, एक जैसे कानून। हायरार्की नहीं थी उसमें गुरुकुल परंपरा में। आप बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि कितनी सुंदर व्यवस्था थी एक टाइम पे। तो कोई प्राइवेट स्कूल जैसा कंसेप्ट नहीं था कि आप राजा के यहां से आए हो तो आपके लिए अलग झोपड़ी थोड़ी वीआईपी वाली। तो कृष्ण सुदामा एक ही, और ये भगवान अपना अनुभव भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि रह के आए हैं संदीपनी के यहां। तो कृष्ण सुदामा जैसे दोनों व्यक्तित्व, एक मथुरा का राजा का यहां से आ रहा है और एक बिल्कुल नितांत विपन्न ब्राह्मण के परिवार से आ रहा है, लेकिन यहां आते ही सांदीपनी दोनों को एक जैसा आदेश दे रहे हैं, दोनों को एक जैसी व्यवस्था दे रहे हैं। तो एक साइकोलॉजी में एक जो समानता का जो भाव आया, इक्वलिज्म जो आया, वो एकदम मानवता आ जाती थी कि हम चाहे पद कोई भी हो पर एक्चुअल में हम सब एक हैं। ये बचपन की नींव बनाने वाली बात थी। फिर ये बंदा जब बड़े पद पे भी पहुंचेगा तो इंसान को इंसान समझेगा, जो कि आज के युग में राजनीति में नहीं हो पाता है। और खासकर जहां कैपिटलिज्म है वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वहां गरीब की तो वैल्यू नहीं, या तो उस पर दया करो, भीख दे दो, बात अलग, नहीं तो इंसान नहीं है वो। मुख्य धारा आप देख ही रहे होंगे भारत विश्व की क्या स्थिति। तो ये जो एक आते ही घुसते ही जो रहन सहन जो बनाया गया, लिविंग जो बनाई गई बराबर की, इसमें व्यक्ति के प्रति एक आदर, एक सामंजस्य और एक बराबरी का भाव ये देना, ये मनोवैज्ञानिक कारण था वहां। दूसरा संघर्ष बहुत था वहां। ब्रह्मचर्य इतना संघर्ष था कि थोड़े बहुत तो गुरुकुल परंपरा मैंने भी देखी, 10-12 साल जो भी। तो आश्रम धन्य है, शायद कुछ अच्छे शुभकर्म रहे कि गीता कुटीर आश्रम में काफ़ी समय रहने को मिला। तो वहाँ जो 70-80 हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, एक जैसा माहौल था। उसमें कई बार कुछ ऐसे भी बच्चे थे हमारे साथ पढ़ते थे जो अच्छे परिवार से आते थे, लेकिन एक जैसा ही माहौल, कोई हायरार्की नहीं। हमारे महाराज जी भी सबको एक जैसा ट्रीट, एक जैसा भोजन, एक जैसा रहना, तो लिविंग एक जैसी होने से बहुत कुछ दिमाग में चढ़ गया कि कोई बड़ा छोटा दूसरी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन जो ये जो मानवता है, जो मनुष्यता है, जो हम व्यक्ति हैं, ये बड़े छोटे नहीं हो सकते। ये सब एक्चुअल में एक है। तो और दूसरा संघर्ष, इतना संघर्ष था कि वो संघर्ष करते करते क्योंकि स्टेमिना बहुत है, एनर्जी बहुत है, अभी तो सूर्य उग रहा है जीवन का, तो उस समय जितना संघर्ष डाल दिया जाए उतना ही और पक जाएगा ये जीवन। अब आप देखो तो अब उल्टा हो जाता है, बच्चे उतना संघर्ष नहीं कर पाते जितना माँ बाप कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क आ गया। इसलिए माँ बाप बेचारे आज की डेट में सबसे ज्यादा माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं बजाय युवा बच्चों के। बच्चों को सुविधाएं इतनी ज़्यादा प्राप्त हैं जितनी सुविधाएं उनके माँ बाप को नहीं थी। आज के ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी माँ बाप देख लें कि हमारे बच्चों के हाथ में जो है, उनकी जो लिविंग है, वो हमारी तो कभी नहीं रही। अब ये बच्चे के जीवन में बिल्कुल संघर्ष नहीं है और माँ बाप के पास अथाह संघर्ष है। जब ये बच्चा बड़ा होगा, 25 साल निकाल के जब जब 25 से 50 वाला जब गृहस्थ आश्रम आएगा और सीधे संघर्ष का शौक लगेगा इस पे, तब ये कैसे झेल पाएगा?
तो सुख सुविधाओं का जो 25 वर्ष का जो समय आज का था, उस समय का संघर्ष का था 25 से। माँ बाप भले ही राजा हो, लेकिन चाहते थे बच्चा संघर्ष सीखे। तो जब ये बड़ा होकर के, तो अब ये संघर्ष से थोड़ा तो कम मिलेगा, क्योंकि उस समय इतना रात दिन एक करते, हम लोग भी 4 बजे तो बिस्तर छोड़ना पड़ता था, 4 साढ़े 4, कोई भी मौसम हो। तो आज यदि 6 बजे भी उठते हैं तो पुराने दिन को याद करते तो लगता है 2 घंटे तो फालतू मिलते हैं। तो जिंदगी अब जो भी देती है वो हमेशा पहले से ज्यादा लगता है। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी मन में, तो धन्यवाद निकलता है भगवान से। अब जीवन जो भी दे रहा है वो पहले से ज्यादा है मेरे पास में। बच्चा, आज का बच्चा ये नहीं सोच सकता बच्चे को अब जो मिलेगा वो इससे कम होगा, इसलिए कभी आनंदित नहीं रह पाएगा। तो बच्चों में यदि फ्रस्ट्रेशन आ जाना, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाना, तार्किक हो जाना, ये सब यदि हो तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं। तो उस समय 25 साल के जब ये जवान बिल्कुल सूरज है, उस समय का जो संघर्ष, इतनी मेहनत, और फिर ये 25 साल बहुत लंबा है। आगे भी इस बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे, जब 17वां अध्याय आएगा, 16वां, तभी विस्तार से आश्रम की चर्चा होगी। लेकिन यहाँ में एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान जो चक्र की बात कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 से 25 साल का जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए तैयार किया जाता था कि अब ज़्यादा सुखी हो तब ज़्यादा सुखी, ब्रह्मचर्य ज़्यादा सुखी कि भोग ज़्यादा सुख थे, सिंपल लिविंग में ज़्यादा आनंद है कि ये जो लग्जरी लाइफ में ज़्यादा आनंद है। ये कंपेयर कौन करेगा, कब करने को मिलेगा, जब ये देखा होगा। अब के बच्चे सोच भी नहीं सकते, उनको संघर्ष नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, काम कुछ अच्छा, जीवन की ऊर्जा स्टेमिना बाहर नहीं। अब तो मनोविज्ञान भी मानते हैं कि जीवन में इतनी ऊर्जा जो बन रही है, इसको निकालने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए, कहीं से तो निकलना चाहिए। अब निकलती नहीं, ना तो संघर्ष है, ना मेहनत है, ना कुछ है, सुख सुविधा। तो ये फिर क्या करेंगे? तो आज जितने भी आंदोलन होते हैं, आप सब लोग भी देखते हैं, मैं भी ज्यादातर यूथ होता है वहां पर आंदोलन। बड़े बड़े जो हिंसक झड़पें जो होती हैं, आंदोलन होते हैं, पत्थरबाजी, ये सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, क्योंकि वो बच्चा बेचारा खाली पड़ा हुआ, उसके अंदर उबाल मार रही ऊर्जा, तो क्या करेगा? तो जब ऐसा मौका मिलेगा पत्थर को, शीशे तोड़ेगा, घर तोड़ेगा, दुनिया भर के हिंसक झड़प। यदि ये 25 साल में संघर्ष कर चुका होता, ये लकड़ी काट चुका होता जंगलों में जाके गुरु जी के लिए, तो ये पत्थर नहीं फेंकता। स्टैमिना निकलेगा, ऊर्जा तो निकलेगी, कहीं से निकले। तो कई लोग ज्यादा तो क्रोध के रूप में निकलेगी, कंपटीशन के रूप में निकलेगी, किसी न किसी रूप में ऊर्जा को निकलना पड़ेगा। गुरु जी सब उसको वही निकाल देते थे साहब। 25 से 50 का जब समय आएगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तब इसको काफी कुछ तुलना कर पाएगा कि मेरा ब्रह्मचर्य जीवन बहुत अच्छा था या ये जीवन अच्छा। 25 से 50 का जो गृहस्थ जीवन है, इसके बाद 50 से 75 की जो अवस्था थी, वो थी वानप्रस्थ की। अब वानप्रस्थ का मतलब होता है कोई जंगल में जाना नहीं या साधु महात्मा बनना नहीं। वानप्रस्थ का सीधा सीधा अर्थ होता है, वान मतलब वन, प्रस्थ मतलब देखना, वन की तरफ देखना। यानी कि दृष्टि अब जो गृहस्थी में लगी हुई थी, ये दृष्टि अब हमारी जंगल की तरफ, वन की तरफ, त्याग की, जो जो पकड़ा था 25 से 50 के बीच में, जो जो पकड़ा था, जो इकट्ठा किया था, उसको अब धीरे धीरे छोड़ना, मुंह फेर लेना। तो हम लोग जब सन्यासी जीवन में जाते हैं सनातन धर्म में, तो आप देखते हो सन्यास लेने से पहले मुंडन होता है, उसको बोलते हैं मोड़ना। मोड़ मुड़ाए 3 सुख, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। तो वो मुड़ने का एक अर्थ ये नहीं था कि बाल मुड़वा देना, उसका आध्यात्मिक अर्थ था मुड़ना, मतलब अपनी दृष्टि को मोड़ लेना परमात्मा की तरफ। 25 से 50 का गृहस्थ से अब वानप्रस्थ वन की तरफ। अब क्योंकि इतना 25 साल जो इकट्ठा किया, उसको छोड़ने में कुछ तो टाइम लगना चाहिए, तो पूरे 25 वर्ष और दे दिए कि अब आप विरक्त हो जाओ उसी घर में रहते रहते। क्योंकि सडनली छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वासना साथ में चली जाएगी, और वो साथ में जब वासना ट्रेवल करेगी तो हो सकता है कहीं और फंस जाए, और ऐसा कई बार होता है। भागवत में कथा आती जड़ भरत की, देखो सिंहासन सोने का और सब राजमहल छोड़ दिया, हिरनी के बच्चे में बेचारों का मन ऐसे फंस गया, फिर वापस हिरन बनना पड़ा, और ऐसे कई लोग।
तो वो 25 साल की जो तैयारी, जो आपने मेहनत की थी जोड़ने में, उसको अगले 25 साल छोड़ने की तैयारी, तो ये कितना एक बैलेंस वाला प्रोसेस है भगवान ने दिया है। नहीं तो कई बार जो मरकट वैराग्य है वो ऐसा ही होता है, जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत वैराग्य चालू हो जाता है। भगवान उसकी बात ही नहीं, हमारे सनातन ऋषियों ने बहुत दार्शनिक तरीके से सोचा। एकदम से यदि हाथ में दंड कमंडल दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो 25 वर्ष, अब ये 50 से 75 वर्ष की जो आयु वानप्रस्थ आश्रम की थी, इसमें क्या होगा, एक बहुत जरूरी घटना, कि जो हमारा बच्चा इस समय गुरुकुल गया हुआ है वो वापस आ रहा होगा 50 से 75 के बीच में, वो 25 साल का हो रहा होगा, वो वापस आएगा। जो हमारे घर में वापस आ रहा होगा उसका विवाह आदि कराना, उसको अपने जीवन के अनुभव देना, उसको अपनी शक्ति, सामर्थ्य, संपत्ति, उसका हस्तांतरण करना, ट्रांसफर करना, पावर ऑफ अटर्नी देना जिसको हम बोले, तो ये सारे के सारे काम 50 से 75 के बीच में। क्योंकि बच्चा हमारा मैच्योर हो गया, उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो गया। अब ये अच्छा नहीं है कि एक गृहस्थ में, एक घर के नीचे माँ बाप वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा हो। तो सारी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, संपत्ति को बच्चे को ट्रांसफर धीरे धीरे करना और उसको अनुशासन अनुभव भी देना। और जैसे ही बच्चा 25 से 50 का हो रहा होगा तो पिताजी 75 से 100 के बीच वाला मामला संन्यास आश्रम शुरू हो जाएगा। तो ये जैसी देखा बच्चा हमारा अब गृहस्थ आश्रम को पूरा कर चुका है, ये वानप्रस्थ की तरफ आएगा तो मैं संन्यास की तरफ जाऊं। आप समझ रहे हैं ना इस 4 आश्रम। तो बच्चा जब वानप्रस्थ में लगे तो पिताजी संन्यास आश्रम की तरफ ग्रहण कर जाएं। और ये संन्यास आश्रम में जाकर के जंगल में यही सन्यासी फिर जो गुरुकुल परंपरा को शुरू करता था, आने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरु का काम करता था। संन्यास आश्रम ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने आप को जंगल में गए, कोने में गुफा में बैठा लिया, नहीं, ये फिर वही समाज का जो पहला जो स्टेप है उसको संभालता था। फिर तो ये गुरु का काम कर जाता था समाज के लिए। इसलिए बच्चों के लिए ये आदमी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये निकलता तो ये आश्चर्य नहीं था, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसीजर से आया है। तो ये गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप था। आजकल के कोई टीचर ये सोचे हम ब्रह्मा तो मूर्ख है वो, अब वो बात ही नहीं है। अब तो वो गैप खत्म हो गया जो एक विद्यार्थी में और एक सन्यासी में था। तो ये सारा, ये बहुत ही गहरा विज्ञान था। जो आश्रम की जो व्यवस्था थी और वर्ण की जो व्यवस्था थी, ये बहुत, कहा जाए तो पृथ्वी पे सबसे गहरा जीवन का विज्ञान था ये, जो अब लुप्त हो गया लगभग। उसी के बारे में भगवान याद करते हुए यहाँ कह रहे थे एवं प्रवर्तितम। ये शायद पिछली बार मैंने नहीं बताया होगा क्योंकि समय नहीं था उतना। एवं प्रवर्तितम, जो इस हिसाब से नहीं चल रहा है। उस समय का विज्ञान, उस समय की जीवन परिस्थितियां, उस समय का जीवन काल वैसा था। अब थोड़ा चेंज हो गया भाई। एलोपैथी में भी पुरानी कुछ और विधा थी, अब कुछ और विधाएं हैं। तो ये नहीं कह, उस समय की जो परिस्थितियां थी मरीज उस हिसाब से इलाज कराते थे, अब की जो परिस्थितियां उस हिसाब से। तो ऐसे ही छोटी छोटी कुछ चीजें काफी बदल गई। ठीक है, आश्रम नहीं बचे, गुरुकुल परंपराएं नहीं बची, तो दूसरा, लेकिन बहुत सारी चीजें यह है कि जीवन का जो चक्र है वो सत्य है कि जीवन के चक्र में कब क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो बहुत जरूरी था। तो वानप्रस्थ के लिए जरूरी नहीं कि संन्यास आश्रम में हम घर छोड़ के ही चले जाएं, लेकिन संन्यास आश्रम आते आते जीवन की धारणा, मन की धारणा कुछ ऐसी हो जाए कि अब फिर बाहर क्या हो रहा है वो अंदर फर्क ना पड़े। अब बच्चे ज्यादा अनअटैच्ड हैं बजाय बूढ़ों के, ये उल्टा है। बच्चे इतना अटैच नहीं जितना बूढ़े अटैच हो जाते हैं। बुढ़ापे में आप देखो तो लालच बढ़ने लगता है, मोह ममता ज्यादा गहरी होने लगती है। इस सब को छोड़ने के लिए 50 से 75 का समय था वानप्रस्थ का। संन्यास आश्रम में बिल्कुल मुक्त संगा से माचरा। तो भगवान यहां कहते हैं अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, कि जो आदमी इस सृष्टि चक्र के हिसाब से नहीं चलता वो फिर अघायु और इंद्रियारामो, वो अघायु एक तो पापी है और इंद्रियों में ही सुख मानने वाला है। अब ये कहने के बाद भगवान ने अगला जो बात कही है 17वें श्लोक में, भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवाः
यहां भगवान कहते हैं आत्म तृप्तश्च मानवः। आप देखो तो 16वें श्लोक में अघायुरिंद्रिया रामो, भगवान ने जो सृष्टि चक्र के हिसाब से नहीं चलता वो पापी है ये कह दिया। 17वें श्लोक में कहते हैं कि यस्त्वात्मरति रेवस्यात्, परंतु, तू मतलब परंतु, जो मनुष्य आत्मरति, अब यहां पर जो सृष्टि चक्र के हिसाब से चल रहा है उसके लिए भगवान अंतिम, यहाँ पहली लाइन के लास्ट वाला जो शब्द दे रहे हैं वो कह रहे हैं मानवा। पहले वाले शब्द में ये नहीं कहा कि वो मनुष्य पापी है या वो मनुष्य इंद्रिया राम है, नहीं, बस डायरेक्ट पापी कहा, वो मनुष्य है ही नहीं, पापी है। यहाँ भगवान ने भगवान ने बड़ा ये शब्दों का बड़ा खेल है यहाँ पर। यहाँ कृष्ण भगवान ने जो गीता कही है ना, उसमें एक एक शब्द का अपना अपना बड़ा महत्व है, और वही छोटी छोटी चीजें यदि चूक जाते हैं तो अर्थ उतना गहराई में नहीं जा पाते। 16वें श्लोक में अघायु कह के जो नहीं चलता वो पापी है, और यहाँ जो चलता उसके लिए मानवा शब्द दे दिया। तो मानव की एक परिभाषा है जो सृष्टि चक्र के हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा है। तो एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा यहां पर भगवान ने कहा कि आत्मरति, परंतु जो या मानवा आत्मरति, जो मनुष्य आत्मरति मतलब अपने आप में रमण करने वाले हैं, वो आत्मतृप्त, अपने आप में जो तृप्त हैं, आत्म मतलब स्वयं, तो स्वयं में रमण करने वाले, स्वयं में तृप्त, आत्मनि एव संतुष्ट, अपने आप में जो संतुष्ट हैं वो, उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य मतलब कोई भी कर्तव्य नहीं होता। यहां दुविधा थोड़ी सी अर्जुन के लिए भगवान खड़ी की है। जो सृष्टि के हिसाब से नहीं चलता अर्जुन, वो पापी है और इंद्रिया राम है। यहां भगवान कहते हैं कि जो आत्मरत हैं, आत्मरति हैं, आत्मतृप्त हैं और आत्मसंतुष्ट हैं, ऐसे तीन बातें भगवान यहाँ कह रहे हैं, उनके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई भी कार्य, कोई भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करने जैसा नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इस श्लोक को समझो, पहले तीन शब्दों को समझो, फिर आपको समझ में आएगा भगवान क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तीन शब्द हैं, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। तीन शब्दों को भगवान फोकस कर रहे हैं। आत्मरति क्या है? पहले रति क्या है? रति का मतलब होता है, एक तो कामदेव है ना, जो कामदेव की पत्नी का नाम भी रति है। रति का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का भोग करने से जो सुख प्राप्त हो उसको रति कहा जाता है। जो भी इंद्रिय हैं शरीर में, उस इंद्रिय का जो भोग पदार्थ है उसका उससे मिलन, वो रति है। आंख है, एक इंद्रिय है, आंख यदि बंद करके पिक्चर देखेंगे तो रति नहीं है ये। आंख का काम है दृश्य को देखना। तो आवाज यदि नहीं भी आ रही है मूवी में लेकिन दृश्य दिख रहा है तो आंख का काम पूरा हो रहा है, आंख की रति हो रही है उस मूवी के साथ में। कान का काम है श्रवण, सुनना, तो यदि आवाज आ रही है और कान चल रहे, भले ही आंख बंद है, तो जैसे आप गाने सुनते हैं तो गाने में जरूरी नहीं, ऑडिएबल जो गाने हैं तो उसमें आंख की जरूरत नहीं, लेकिन तो कान की रति हो रही है। तो ऐसे हर इंद्रिय का अपना एक भोग पदार्थ है, भोग है, जिसको वेदांत में विषय कहा जाता है। इंद्रिय प्लस विषय, उसका जो भोग पदार्थ है वो विषय, तो इंद्रिय और विषय का जो मिलन है उसको रति कहा जाता है। शास्त्र, ये तो आध्यात्मिक अर्थ है। शास्त्रीय अर्थ यह है कि प्रेम की पराकाष्ठा को भी रति कहा जाता है, जिससे में कामदेव की जो पत्नी है वो शास्त्रीय अर्थ है। ये दोनों चीजें, क्योंकि गीता चूंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है इसलिए भगवान यहां वो शास्त्रीय बात नहीं करेंगे। लौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ है ये। लौकिक अर्थ है कि प्रेम का जो पराकाष्ठा है, जहां पर प्रेम आके पूर्ण हो जाता है, वो रति है। एक वो रति। दूसरा आत्मरति। आत्मरति का मतलब हो गया, तो रति का मतलब दो चीजों को मैं, आत्मरति मतलब स्वयं का उसके साथ जुड़ जाना उस पदार्थ के। जैसे मान लिया कोई मिठाई, आपको गौरव भैया कौन सी मिठाई पसंद है?
लड्डू इनको पसंद। अच्छा, लड्डू सिर्फ रखे हों और आपको नहीं मिले तो इसका मतलब है कि अभी आपकी लड्डू के साथ रति नहीं हुई, क्योंकि लड्डू का स्वाद लेने वाली जीवा डोंगरे महाराज जिसको लूली बाई बोलते थे, हड्डी नहीं होती पर बहुत कुछ कर जाती है। ये नहीं, एक पूरे शरीर में यही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये अच्छी अच्छी की हड्डी तोड़वा देती है। रामायण के उसमें आता है एक प्रसंग कि विभीषण से पूछा हनुमान जी ने कि तुम्हारी कैसी स्थिति है, लंका में कैसे रह लेते हो इतने सब राक्षसों के बीच में, परिस्थिति क्या है तुम्हारे जीवन की। तो विभीषण ने बड़ा सुंदर वहाँ कहा है कि हमारी सुनो पवन सुत रहन हमारी, हम कैसे रहते हैं इस लंका में, जिम 32 जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में एक कोमल सी जीव रहती है, दांत है कठोर, जीव है मुलायम, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती, ऐसे हम रहते हैं। अब आप सोचो कितनी विकट परिस्थिति हो, कठोर दांत हैं, भोजन करते 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 झोंके से यदि जीभ आ जाए दांतों के बीच में तो दांत छोड़ते नहीं, काट देते हैं उसको, और जीभ बेचारी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन दांत में कुछ फंसा हो तो जीभ बार बार वहीं जाके लगेगी, आप कभी देख लेना। इसलिए शास्त्रों में जीव को संत कहा गया कि संत का ये लक्षण है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई कष्ट है, किसी को कोई पीड़ा में है, तो जो व्यक्ति वहां जाकर के अपनी पीड़ा को भूल के उसकी पीड़ा को निकालने का प्रयास करे, वही तो संत है। जीभ का यही काम है, दांतों में कहीं भी कुछ फंस जाए, कुछ भी कहीं कुछ अटक जाए, कुछ हो तो जीभ बार बार वहां जाए, जब तक उसको निकाल नहीं दे तब तक चैन से नहीं बैठते। ये स्वाभाविक धर्म है ये शरीर का, ये हम करते नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। हनुमान जी कहते तुम तो संत की तरह हो, बिल्कुल तुम्हारे कारण तुम हाँ हैं। लेकिन एक चीज और है कि 32 है दांत और अकेले हो आप, बहुमत दांतों का है। एक बार डॉक्टर के पास जाकर के यदि दांत में कोई पीड़ा हो या दांत हिलने लग जाए या ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाके कौन कहता है कि ये दांत परेशान कर रहा है, जीभ या दांत? तो विभीषण जी बोले कहती तो जीभ है। तो भगवान हनुमान जी बोले फिर चिंता मत करो, तो डॉक्टर साहब लगभग पहुंच ही चुके हैं समंदर किनारे, तुम जाके एक बार बोल देना, तुम हो जीभ की तरह, राम जी हैं डॉक्टर की तरह, एक बार जाके बोल दो कि लंका के दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, अब नहीं रहा जाता। तो डॉक्टर अपना औजार उठाएगा और एक एक करके जहाँ जहाँ बताओगे वो सब निकालता चला जाएगा। दांत एक बार भी नहीं करेंगे साहब हमारा बहुमत है, मेजोरिटी में है, ये जीभ अकेली है, किसी की नहीं सुना। तो ऐसा ही तो जो जीव है लूली बाई, इसका काम है सिर्फ स्वाद लेना। अब मान लिया भैया को है लड्डू पसंद, जीभ तक जब तक वो लड्डू नहीं पहुंचेंगे तब तक वो रति नहीं मानी जाएगी। तो आत्मरति कब होगी? जब आपको जो पदार्थ पसंद हो उस पदार्थ से आपका मेल हो जाए, एक ये रति। दूसरा शब्द है आत्मतृप्ति। आत्मतृप्ति का अर्थ है कि अब मान लिया आपने लड्डू आपको अच्छे लगे, मैंने आपको एक लड्डू या आधा लड्डू खिला दिया और वो लड्डू आपका कम से कम 4 में थोड़ा सा मन भरता है और दिया एक ही, तो आप कहोगे अच्छा तो लगा पर देख 2-4 और मिल जाते इसमें, तो इसका मतलब तृप्ति नहीं हुई, अभी सिर्फ रति हुई। पहला शब्द भगवान यहां कह रहे हैं कि आत्मतृप्ति, जब स्वयं की तृप्ति हो जाए यानी कि भरपूर मिल जाए, ये सामान्य अर्थ बता रहा हूं लौकिक, फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ आएगा। तो एक हो गया कि पदार्थ का जोड़ना और इतना जोड़ना कि वो जो तृप्त अवस्था की अब बस अब नहीं चाहिए, तो ये हो गई आत्मतृप्ति, तृप्ति। और तीसरा शब्द भगवान देते हैं यहां आत्मसंतुष्टि। संतुष्टि का क्या अर्थ है? आत्मसंतुष्टि का, तो आत्मसंतुष्टि का अर्थ है कि तृप्ति और संतुष्टि में थोड़ा सा बुनियादी फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। तृप्ति में यह है कि मान लिया भोजन आपकी पसंद का आ गया, 10 तरीके के पदार्थ हैं थाली में लगी हुई, 10 कटोरियां हैं, जो भी आपकी पसंद की सब्जी दाल चावल सब कुछ आपके पास है, आपने उसको खाया, खाने के बाद आपको लगा बड़ा सुख मिला, बहुत तृप्ति मिली, और ले लो, नहीं अब बिल्कुल जगह नहीं है पेट में, तो आप तृप्त हो गए। संतुष्ट का एक बहुत गहरा अर्थ यह है शास्त्रों में, वो कहेंगे अब आपसे अलग से जाके पूछा गया भोजन कैसा लगा, तो आपने बोला कि भोजन बहुत बढ़िया था, लाजवाब था, दाल भी अच्छी थी, छोले भटूरे जलेबी कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी जो भी था बहुत बढ़िया था, कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं कोई कमी नहीं, लास्ट में थोड़ी सी एक
जो क्या होता है वो जो फलों को वो डाल के कष्ट, एक वो होता तो और आनंद आ जाता। लेकिन वैसे कोई पेड़ खाओगे बोले नहीं, अब जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस भोजन में थोड़ा मैच करता है यदि वो होता। इसका मतलब कि अभी भी वो आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, एक चीज और होती तो वो फिर पूर्ण हो जाता। ये है संतुष्टि का फल, कि सब कुछ होने पर भी जो फिर भी मन कहीं कहीं जो नहीं है उसमें अटक जाए, उस कमी का पूर्ति हो जाए, उसको आत्मसंतुष्टि बोलते हैं। जगह नहीं है, उतना खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, झेल नहीं सकते, सब कुछ अपने लिए जरूर, लेकिन फिर भी मन एक ऐसी कमी को ढूंढता है तो वहां आत्मसंतुष्टि नहीं मानी जाती। अब ये 3 शब्द भगवान ने यहाँ दिए, रति, आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। तो यहाँ पर क्या है कि रति का मतलब होता है कि जब एक लौकिक अर्थ है कि पदार्थों से इंद्रियों का संयोग, आत्मरति। आध्यात्मिक यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पदार्थ अभी तो खाए और थोड़ी देर बाद फिर से इच्छा करेगी। भाई कोई भी पदार्थ कोई इटर्नल तो होता नहीं उसका कि आज खा लिया आप जीवन भर के लिए नहीं खाएंगे। या आत्मरति का आध्यात्मिक अर्थ जो भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो ये देखता है कि पदार्थ इंद्रिय के साथ जुड़ने से सुख मिलता है या सुख अंदर होता है, पदार्थ सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। उदाहरण देता हूं, शायद थोड़ा कठिन आपको लगेगा। करेला पसंद भैया आपको? करेला किसको पसंद नहीं है यहाँ? आपको पसंद नहीं है? और बाकी सबको, और कोई ऐसा जिसको करेला पसंद नहीं हो? देखो 3-4 निकले। अब जिनको पसंद है वो बताओ। देखो सबको पसंद है करेला। अब इसमें बताओ करेले का क्या दोष है? जिनको करेला पसंद है और जिनको नहीं है उसके बीच में करेला कहेगा मेरा क्या लेना देना? करेले का दोष नहीं। इसका अर्थ यह है कि जो करेला हमको सुख दे रहा है वो सुख भी हमारे भीतर है, सोर्स भीतर है। करेला सिर्फ बाहर से काम कर रहा है। करेला ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है। करेला सिर्फ करेला है। उससे खाने के बाद अंदर जो सुख का सोर्स है, जो स्रोत है, वो स्रोत से करेला हमें पसंद है तो वो उससे जाके जुड़ जाता है, सुख बाहर निकलता है। और जिन लोगों के अंदर करेला पसंद नहीं है तो वो जो दुख का स्रोत है उसी से जुड़ता है और हमें नापसंद के रूप में दुख देता है। तो इसका मतलब जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वो ये समझ जाते हैं कि पदार्थ में सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों भीतर हैं। ये सिर्फ पदार्थ एक काम करते हैं, उस ब्रिज का काम करते हैं बीच में, हमारे अंदर का सुख दुख बाहर निकालने के लिए। लेकिन सुख दुख भीतर है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कॉन्शस में नहीं है, उस व्यक्ति को कुछ भी अच्छी चीज खिलाते रहो, अमृत जैसी चीज हो, कुछ भी नहीं बन उसको फर्क पड़ेगा। ये जैसे बुखार हो जाए किसी को, अब बुखार में कहते हैं ना ज्वर जुखाम और पाहुना। ज्वर एक ऐसी चीज है, बुखार में कोई भी चीज का स्वाद टेस्ट चला जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें टेस्ट नहीं, उसमें तो टेस्ट है। यदि टेस्ट होता, सुख होता तो वो जाना चाहिए था। पर इस आदमी को बुखार है तो बुखार में जो अंदर सोर्स है जहां पर, वहां ब्लॉक हो गया। अब वो सुख दुख बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर कोई सेंस ही नहीं बची। तो हम कहते हैं साहब भोजन में स्वाद, भोजन में तो स्वाद है लेकिन भोजन के स्वाद की जो कला, जो सोर्स अंदर है, वो वहां ब्लॉकेज पड़े हुए, वो बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए सब फीका फीका लग रहा है। तो आत्मरति वाला जो व्यक्ति, आत्मज्ञानी जो है, वो ये पता लगा लेता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये अच्छा बुरा, स्वाद बेस्वाद, ये सब चीजें अंदर हैं सुख दुख की। बाहर सिर्फ एक काम कर रहा है पदार्थ जुड़ने का, और इससे ज्यादा। इसलिए वो व्याख्या नहीं करता कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। फिर खीर आ जाए, मालपूड़े आ जाए, और वो कहते हैं ना बहावारे मौज फकीर आंधी। कभी तो खावे चना चबेना, कभी तो खीर अहीर आंधी। कभी खीर मिल जाए तो भी वाह वाह, और कभी भुने हुए चने मिल गए तो वो भी वाह वाह। तो ये हो गया आत्मरति। भगवान कहते हैं कि जो आत्मरति हैं, यानी कि जिनको पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, जो अपने आप में अपने आप से रमण कर रहे हैं, जिनको अपने सुख का, आनंद का स्रोत मिल चुका है, उससे जुड़ चुके हैं। फिर जो अब जीवन दिया है तो खाना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से वो भोजन कर रहे हैं। लेकिन भोजन की व्याख्या खत्म हो जाती है कि अच्छा है बुरा है, ये स्वाद का है बेस्वाद का। वो रति अपने साथ ढूंढ लेते हैं जहां पर वो सोर्स है, जहां पर वो स्रोत है आत्मा।
दूसरा जो आत्म तृप्ति है वो तृप्ति भी वहीं पे जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, स्वयं में ही जो तृप्त है, जो अपने आप से तृप्त है। क्योंकि तृप्ति यदि बाहर से मिलेगी तो सदा अतृप्त आदमी बना रहेगा, क्योंकि बाहर वाली चीज आज है कल नहीं है। तो जो आदमी ने तृप्ति अंदर खोज ली वो फिर बाहर होना नहीं होना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अपने आप में जो तृप्त है, आत्मा में ही जो रत हैं, आत्मा में ही जो तृप्त हैं, ऐसे। और तीसरा होते हैं आत्मसंतुष्टि, जो अपने आप में संतुष्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज, एक महात्मा जी का उदाहरण है, याद आ रहा है मेरे को। एक महात्मा जी गए किसी के यहाँ भोजन करने के लिए, तो बूढ़ी माता ने उनके यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उनको बेचारों को रख दिया सब तरफ, खूब खिलाने लगी। तो दाल चावल जो भी था भोजन का पदार्थ सब रखा हुआ, बूढ़ी माता जी वहीं बैठी थी। पुराना जमाना, चूल्हा इधर जल रहा है, खाना सिक रहा है, सामने महात्मा जी को दे रहे हैं उनकी तरफ हाथ जोड़ के। महात्मा जी ने थाली में देखा भोजन वोजन, तो उधर नजर गई तो चूल्हे के पड़ोस में बूढ़ी माता के पीछे पापड़ की टोकरी रखी थी। वो बूढ़ी माता बेचारी पापड़ पड़ोसना भूल गई थी। अब महात्मा जी, मन का स्वभाव होता है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की नहीं मिले तो करोड़ों की। तो महात्मा जी का वो भोजन में ध्यान नहीं जाए, बार बार पापड़ की तरफ जाए ध्यान। अब मांग नहीं पाए, कैसे मांगे, महात्मा क्या सोचेगी बेचारी कि महात्मा जी होके, तो बेचारे भोजन तो करें लेकिन मन नहीं लगे भोजन में। तो कुछ तरकीब सोची कि क्या कैसे मांगे कोई तरीके से। तो बूढ़ी माता जी से बोले, माता जी आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गया, आज तो बहुत ही लकी दिन है हमारा। माता, अरे क्या हुआ महाराज? बोला नहीं माता जी, अरे तुम्हारी घर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में हमको बहुत लंबा एक सांप मिला रास्ते में, बच गए हम बहुत। अच्छा महाराज कितना लंबा? बोला यहाँ से लेके वो पापड़ की टोकरी तक। बुढ़िया, अरे महाराज जी मैं तो पापड़ देना तो भूल ही गई। महात्मा जी बोले हम तो हमें बता रहे थे सांप कितना लंबा था। तो आत्मसंतुष्टि कि जो चीज नहीं है उसके बारे में ख्याल ही नहीं जाना, जो मिल। तो हमारे महाराज जी बहुत सुंदर एक लाइन में एक बात कहते थे, प्राप्त में पर्याप्त है, ये आत्मसंतुष्टि का लक्षण है। ये आधी लाइन आप लोग याद कर लो, प्राप्त में पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी मिला वो इनफ। ये आत्मसंतुष्टि का लक्षण है। तो यह भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई फिर कर्तव्य नहीं। और कर्तव्य रहेगा भी क्यों भाई? कर्तव्य का मतलब ही यही होता है, कुछ चाहिए तभी तो कर्तव्य रहे। जिसका आत्मा रति है, जिसको कुछ लेना देना नहीं बाहर से, उसके लिए फिर वो करे तो ठीक, नहीं करे तो ज्यादा ठीक। आ गए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। तो ऐसा तस्य कार्यम न विद्यते भगवान कहते हैं। और 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते है, उसी बात को नैव कृते, उस तस्य, उस व्यक्ति को, कर्मयोगी जो 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 आत्मज्ञानी पुरुष है, उसके लिए इस संसार में ना तो कृतेन, न कर्म करने से, कश्चना अर्थ, कोई भी करने से ना कोई मतलब प्रयोजन रहता है, ना कोई उसका, क्योंकि मोटिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। और ना अकृतेन, ना करने से। अब 2 चीजें हैं यहाँ पे, ना तो वो करने के पीछे भागता है और ना ही कर्म से बचने के लिए भागता है। हमारा जीवन कुछ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ छोड़ते हैं और कुछ पकड़ते हैं। ये ज्ञानी पुरुष जो ये तीन जिसके पास में जो भगवान ने तीनों जो शब्द दिए, आत्मतृप्ति, आत्मरति और आत्मसंत, ये जिसके पास हैं, उसके लिए ना तो कर्म करने में कोई उत्सुकता है और ना ही कर्म को छोड़ने में कोई उत्सुकता है, ना उसका कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्सन है, ना आकर्षण है ना ही कोई विकर्षण है उसके जीवन में। नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते नेह कश्चन, उसके लिए कुछ नहीं बचता। किसके लिए? जो 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, आत्मरति। इसलिए ये जो सीरीज भगवान ने बनाई है, इसमें 17वां श्लोक में ये 3 शब्द हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें यदि पकड़ ली तो वो अध्याय काफी कुछ काम आ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने जो 9 श्लोक दिए हैं, 9 से 18 में, इसमें ये 17वें श्लोक के ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो थोड़ा गया, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वो पापी है। और यदि वो नहीं चल रहा है और उसके पास ये क्वालिफिकेशन है
सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए फिर कर्म बचता भी नहीं, क्योंकि ये वही बात तो भगवान कह रहे हैं, जो नहीं चलता वो पापी है। लेकिन यदि ऐसा है वो व्यक्ति, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य भी नहीं है, उसके लिए सृष्टि, उसके लिए नियम लागू नहीं होते। जैसे कि आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूं और हम मान लिया ऑस्ट्रेलिया में हैं और मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ या वहाँ रहता हूँ, काम कर, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं वहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपसे कोई पूछे कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपको पुलिस का डर नहीं लगा, तो आप कहोगे हमें क्यों लगा, हम तो बैठे थे, चलाने वाले ये पकड़ी जाएंगे, इनको टिकट मिलेगा इनको, क्योंकि आप ऑथोराइज्ड हैं वहाँ चलाने, आप तो नहीं है, तो आप तो साइड में बैठे हैं। तो आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, आप सिर्फ बैठे हैं उसमें। आप तो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो इसके लिए हैं, चूंकि ये ड्राइवर है। तो ये जो तीन जो श्रेणियां हैं, जो तीन पात्रताएं हैं, इस व्यक्ति के लिए कोई रूल नहीं बचता, कोई रेगुलेशन। इसलिए महात्माओं में कभी कभी भैया दोष दिखे भी ना, जो हमारे प्राचीन महात्माओं, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में सम टाइम ऐसे कई चरित्र और कई व्यवहार, कई वाक्य ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें लगते हैं दोष युक्त हैं, होते नहीं हैं, वो हमारी समझ की भूल होती है। और यहाँ भगवान भी उनको मुक्त कर देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कोई दोष लगता ही नहीं, वो चाहे जो करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, करने से भी उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, और ना कृतेनेह कश्चन, उनको नहीं करने से उनको कोई उससे हानि भी नहीं होती। ये उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति की गाड़ी यदि आ रही है तो फिर उसके लिए रोड के कोई नियम आदि लागू नहीं होते हैं, फिर वो अपना चला ही जाता है, रेड सिग्नल में निकले, शायद इंडिया में तो खूब निकलते हैं। तो उनके कोई जैसे नियम, उन कानून उनसे वो अलग हो जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष जो हैं, उनमें के जीवन में कुछ भी ऐसे दोष दिखाई दे तो वो दोष को ध्यान नहीं रखना चाहिए। भाव ये है, क्योंकि उनको जैसे शंकराचार्य जी के बारे में कथा आती है ना कि उनको जब भूख लगी, चेलों के साथ जा रहे थे समंदर किनारे, चेले बोले बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो मिले। शंकराचार्य जी बोले भैया यहाँ तो मछली है और तो कुछ है नहीं। बोला यही खा लें। अब चेले सारे बंगाली, तो उनको तो भैया पसंद थी, खा नहीं सकते थे, गुरुजी ने मना किया है, तो अब तो गुरुजी कह रहे हैं भूख लगी, तो शंकराचार्य सबसे पहले मुँह में डाल ली, डाल के आगे बढ़ गए। चेलों को मौका मिल गया, तो ये खा रहे हैं तो हम क्यों, गुरुजी जो करें वो करना चाहिए। महाजनों इन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से निकले वही रास्ता मानना चाहिए। तो चेलों ने भी खा लिया। अब आगे पहुंचे, जब भोजन की व्यवस्था हुई, शंकराचार्य सारी मछली निकाल दी, पानी में छोड़ दी। अब चेलों को तो निकालनी आती नहीं। चेले बोले गुरुजी हमारे पास तो पेट में बच गई। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों में कर्मों का दोष नहीं लगता, इसलिए महापुरुषों की क्रियाओं को कभी भी अपने साथ तोलना नहीं चाहिए। हम कहीं और हैं, वो कहीं और है। यहाँ भगवान ने तीनों शब्द दे दिए। और कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया, यहाँ भगवान जो कह रहे हैं 18वें श्लोक में, 18वां श्लोक कर लिया था ना हमने अभी, तो कश्चिद अर्थ विपाश्रया, यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि यहाँ जो व्यपाश्रया शब्द जो देते हैं, व्यपाश्रया का मतलब होता है कि कर्म होता क्यों है, किसी उद्देश्य की, किसी कामना की, किसी कर्म फल को फ्रंट में रखकर किया जाने वाला कर्म व्यपाश्रय कहलाता है। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उस फल को फ्रंट में रख लेते हैं। ये जो तीन पात्रता वाले महापुरुष हैं, इनका कोई फल बीच में नहीं रहता। तो इस अर्थ में जब कर्म का फल नहीं होगा और कर्म होगा, तो फिर वो कर्म कोई भी फल देगा भी नहीं। कर्म फल यदि रख लिया जाए और फिर कर्म किया जाए, उस कर्म में दोष रहते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया, कि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ। महापुरुष आत्मज्ञानी के पास कोई व्यपाश्रय नहीं होता, उसका कुछ भी, उसका तो ऐसे जैसे हम अभी मान लिया यहाँ से बोस्टन जाना है, अब या घूमने निकले इस सड़क से 20 पे, तो कोई पूछे कहाँ जा रहे, कि जस्ट घूम रहे हैं, चलो हमारे साथ इधर चलो। फिर तो हम इधर चल रहे थे, इधर चलने लगे, कोई बात नहीं, आप मिल गए तो इधर चलते हैं। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हड़बड़ी, ना कुछ, क्योंकि कोई मंजिल नहीं है घूमने वाले व्यक्ति के पास, कोई उद्देश्य भी नहीं, जस्ट घूमना है, तो डायरेक्शन और ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
तो इधर मुड़ाओ तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ाओ तो इधर मुड़ जाएगा, रुक जाए तो रुक जाएगा। क्योंकि वही आदमी जब सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर उसी सड़क से उसी डायरेक्शन में जा रहा, फिर बोलो थोड़ा इधर मुड़ जाओ, तो कहीं नहीं 10 मिनट लेट हो, बोस्टन पहुंचना है। क्योंकि अभी एक कर्म फल की इच्छा है, अभी एक मोटिव है, अभी एक उद्देश्य है सामने। उस समय की हड़बड़ाहट जो होगी सुबह की, वो शाम की नहीं होगी जब घूम रहा है इंसान। ये जो शाम को घूमने वाला, इसलिए महापुरुष जस्ट एक इसको बोलते हैं, जैसे शेक्सपियर ने जिसको कहा ना, संसार एक रंगमंच है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। यहाँ पर हम सब भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं, तो वो जो आनंद लेते, तो ये महापुरुष ये सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इनका कोई उद्देश्य। ये जहां कहीं भी नाटक रोक दो तो रोक दो, इसलिए जीवन दिया है तो लंबा जीवन 200 साल भी चल जाए, और नहीं तो 30 साल में विवेकानंद या उनकी तरह इनके शंकराचार्य जी की तरह चले जाओ। तो जीवन का कोई लेंथ का लेना देना नहीं होता, कितनी लंबी आयु है। तो अल्पायु और शतायु इनके लिए दोनों बराबर हो जाती, क्योंकि जीवन में जो पाना था पा लिया, कर्म का कोई फल नहीं, उद्देश्य कुछ बचा नहीं। तो उद्देश्य जब कोई होप नहीं बची, तो फिर इनके यहाँ जीवन में कोई कर्म का महत्व फिर नहीं रहता अर्जुन। इसलिए इन लोगों के लिए उस प्रोटोकॉल से छूट है। 18वें न कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। आगे भगवान फिर अर्जुन को कुछ और चीजें बताएंगे। 19वां श्लोक ले लेते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। एक और ले। कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं तस्माद् दशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् देयरफॉर। अब भगवान कहते हैं देखो तस्मात्, यहाँ तुरंत तस्मात् शब्द जो डाल दिया, उस समय एकदम अर्जुन को यू टर्न दिलवा दिया वहां पे। ये तस्मात् शब्द संस्कृत ग्रामर में तस्मात् तब आता है जब एक प्रसंग पूरा खत्म हो जाए, पर अभी तीसरा अध्याय तो चल ही रहा है। तो एकदम से तस्मात् डालना मतलब बिल्कुल अर्जुन को यू टर्न दिया कि अर्जुन अभी तक जो मैं ये कह रहा था तेरे से, तो मत समझना ये तेरे लिए कह रहा हूं। तस्मात् अशक्तः पुरुषः सततम कार्य समाचर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म कर, कार्यम कर्म समाचर। तस्मात् इसलिए तू, अब देखो आप 16वें 17वें श्लोक में भगवान जो कहते हैं कि जो आत्मरति हैं, आत्मतृप्त हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, ऐसे के लिए नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चना, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म बचता नहीं। ये सब कह दिया ना, तो अर्जुन को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे लिए कोई कर्म नहीं बचता। तो अर्जुन कहीं इससे हिप्नोटाइज होकर के भाग न जाए, इसलिए तुरंत भगवान तस्मात् शब्द। इसलिए अर्जुन तू, ये जोक लिया भगवान ने एक तरीके से, यहां कह दिया कि तू तस्मात्, इसलिए सततम असक्तः कार्यम कर। सतत मतलब निरंतर, कार्य मतलब कर्तव्य, कर्म मतलब कर, समाचार मतलब अच्छी तरह से। दोनों अपोजिट बातें हो गई। कोई भी कर्तव्य उसके लिए बचता नहीं, इसलिए तू कर्म कर। एक तरीके से अर्जुन को ये भगवान ने इनडायरेक्टली कह दिया, अर्जुन तू मत सोचना, तू ना आत्मरति है, ना आत्मतृप्त है, ना आत्मसंतुष्ट है। ये उनके लिए था जो इस तरीके की पात्रता वाले। तू कर, ये जो शब्द डाला भगवान ने, कार्यम कर्म समाचरा, अच्छी तरह से तू कर्म कर, इतना कहने से ही पता लग गया, भगवान ने कह दिया कि तू इन श्रेणियों में नहीं है। ये जोक लगाया भगवान ने अर्जुन के लिए। व्याख्या किसी और की कर दी, आदेश किसी और को दे दिया। अर्जुन तू इनमें से नहीं है। तस्मात् अशक्तः, अर्जुन तू ना तो आत्मरति है, ना तृप्त है, ना संतुष्ट है। तुझे कुछ अभिलाषाएं हैं, तुझे कुछ चाहिए था, इसलिए तेरे पास अभी वो क्वालिफिकेशन नहीं आई। इसलिए अर्जुन तस्मात् अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा, तू सतत निरंतर कार्य कर।
और कैसे? समाचार अच्छी तरह से, क्योंकि असक्तः कर्म आचरण पुरुषा आपनोति, जो असक्त होकर के जो कार्य करेगा उससे भी तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब देखो आप ये है कि जो आदमी पहले सत्र में या श्लोक की जो क्वालिफिकेशन है, वो आदमी कर्म करे नहीं करे वो परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन कर्म योगी व्यक्ति यदि सतत निरंतर कर्तव्य कार्यम कर्म समाचरा, ये जो 3 शब्द हैं, कर्तव्य, जो भी कर्तव्य वाले जो करने वाले कार्य हैं उनको अच्छी तरह से यदि करता चला जाएगा तो भी परमाप्नोति पुरुषः, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यानी कि इसके ये जहां पहुंचेगा आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञानी पुरुष, ये कर्म योगी भी वहीं पहुंच जाएगा। भगवान ये भी तो दोनों को एक तरीके समन्वय ला रहे हैं कि यदि तू आत्मज्ञानी होता तो भी तू वहीं पहुंचता, लेकिन तू आत्मज्ञानी नहीं है तो यदि तू युद्ध करके जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसको करके भी तू वहीं पहुंचने वाला है जहां आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पहुंचता है। मंजिल एक ही है, लेकिन तस्माद अशक्तः पुरुषः, असक्त होकर के। देखो भगवान ने यहाँ असक्त शब्द, एक होता है आसक्त, एक होता है अनासक्त। आसक्त का मतलब हो गया अटैच, जो अटैच्ड है चीजों से वो भी कर्म करता है। एक होता है अनासक्त, डिटैच है। अच्छा, दोनों में ही खिंचाव है, दोनों ही स्प्रिंग है। एक दबाव में कार्य कर रहा है, फल के दबाव में, वो अटैच्ड है, पर प्रेशर तो है भाई। स्प्रिंग को ऐसे दबाएंगे तो भी प्रेशर है और ऐसे खींचेंगे तो भी प्रेशर है। तो ये अटैच्ड और डिटैच्ड, ये दोनों ही स्प्रिंग के प्रेशर में है, खिंचाव। एक आदमी को धन की बहुत लालसा है तो लोभी व्यक्ति को धन के प्रति वो अटैच्ड है, और एक आदमी धन से उसका वासना उठ गई या धन से उसका विरोध हो गया तो वो धन को से दूर विरक्त हो रहा है। अनासक्त शब्द अलग है, तस्मात् अशक्तः। फर्क ये है, कहने का मतलब एक आदमी किसी चीज को पाने के लिए दौड़ता है और एक आदमी उसी चीज को छोड़ के दौड़ता है, पर दोनों ही दौड़ रहे हैं। भगवान दोनों को मना कर रहे हैं, ये दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। तो जब हम किसी चीज, क्योंकि भाई यदि मान लिया मेरे को क्लब गए, अब क्लब, एक आदमी क्लब की तरफ भागता है वीकेंड आते ही, और दूसरा आदमी क्लब से आया, क्लब आया दूर भागो, वो दूर भागता है। तो इसका मतलब क्लब जो है वो महत्वपूर्ण हो गया दोनों के लिए। एक उससे दूर भाग रहा है और एक उसकी तरफ भाग रहा है, पर एक भाग तो दोनों रहे, और भागते हुए व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। शांति चाहिए तो ठहराव में है, शांति चाहिए तो स्थिरता में है। तो भगवान यहां कहते हैं तस्मात् अशक्तः पुरुषः। जो असक्त जो शब्द है, इसको आसक्त और विरक्त, ये 2 शब्द वेदांत में शास्त्रों में आते हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी तीसरा जो शब्द देते हैं, जिसके लिए भगवान असक्त शब्द दे रहे हैं, वो देते हैं वीतराग। न राग और न वैराग्य। राग और वैराग्य के बीच में जो एक रास्ता आता है वो होता है वीतराग, जिसको जैन धर्म का बहुत प्रमुख स्लोगन है वो। वीतराग का मतलब, तो बीत मतलब बीत गया, राग मतलब राग, अटैचमेंट जिसका बीत गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या, उसका कोई फर्क नहीं, वो चीजें हम पे हावी नहीं है। तो फिर देवालय में या मदिरालय में कहीं भी बैठ के भी भजन हो जाएगा। फिर दोनों उनके लिए एक जियोग्राफिकल एक प्लेस है, अंदर कोई फर्क। एक आदमी यदि मंदिर में ही बैठ के स्थिर हो पा रहा है, इसका मतलब वो अभी भी पूर्ण विरक्त वीतराग में नहीं है। उसको अभी कुछ सहारा चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए ठीक होने के लिए। तो ऐसे यहाँ जो राग और विराग के बीच में जो वीतराग है, वही अवस्था को भगवान कहते हैं तस्मात् अशक्तः सततम। असक्त होकर के कर्म से ना तो डिटैच हो और ना ही कर्म से अटैच हो। कई लोगों को करे बिना चैन नहीं पड़ता, और कई लोगों को ये लगता है कुछ करना उनके लिए परेशानी खड़ी करता है कि अब ये करना पड़ेगा। अर्जुन करना चाहता था युद्ध, अभी ना करके अभी वो बाबा जी बन के भैक्ष्यमपीह लोके, पहले अध्याय में अर्जुन के जो तर्क थे कि इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के, यानी कि कर्म ये छोड़ के ये वाला कर्म पकड़ रहा था अर्जुन। तो वही तो है, अभी तक युद्ध के प्रति अटैच था, भाग के आया था।
अभी उसने देखा अपने लोग मारे जाएंगे मेरे हाथ से, गुरुजी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा, ये सब, तो फिर तुरंत भाग के बोलता ये कर्म नहीं करूंगा, भिक्षा मांग लूंगा। तो भिक्षा मांगना भी तो एक कर्म रहा ना, भगवान ने दोनों को काटा। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर बात जो कहते हैं, पहला इसमें जो शब्द है वो तस्मात् असक्तः, पहला का जो शब्द है असक्त होकर के, डिटैच होकर के, उससे कोई ऐसा राग और विराग दोनों ना रहे उस कर्म में। कर्म, और ये कैसे होगा, जब कर्म फल की आशा छूट जाती है तो राग और विराग दोनों समाप्त हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति है वो क्या कह रहा है हमें मतलब ही नहीं। यदि हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो फिर उसकी एक एक बात हमारे को प्रशंसा भी देगी, खुशी भी देगी। और यदि हमारे लिए महत्वपूर्ण, जिस क्वांटिटी में महत्वपूर्ण होगा व्यक्ति, उतनी ही क्वांटिटी में वो हमको सुख और दुख दोनों दे जाएगा। उसकी बात, यदि हम उसको बहुत भाव दे रहे हैं तो उसकी तारीफ भी हमारे को कुछ दे जाएगी और उसकी हमारे प्रति निंदा भी कुछ दे जाएगी। लेकिन हमारे नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो चाहे हमारी तारीफ करे चाहे निंदा करे, हम तो हमारी कोई वैल्यू नहीं मानते। तो उसका अर्थ होता है तस्मात् अशक्तः। असक्त शब्द भगवान कहते हैं कि कर्म फल से असक्त होकर के सततम कार्यम कर्म समाचरा, ऐसे कार्यम कर्म समाचरा, कार्य कर्म कुरु कर सकते थे भगवान, लेकिन कहते हैं कार्यम कर्म। कार्यम का अर्थ हो गया जो करने योग्य कर्म है, कुछ भी करना नहीं, जो करने योग्य कर्म है। और करने योग्य कर्म क्या है उसको फिर फिलॉसफी को जाने के लिए पीछे, जैसे मैंने आपको वर्णाश्रम के बारे में बताया, जीवन के जो भी कर्म हमको मिला है, जो भी उसको समाचार मतलब अच्छी तरह से उस कर्तव्य को करना, और असक्त होकर के, क्योंकि असक्तो ह्याचरण कर्म, असक्त होकर के। या भगवान ने देखो 19वें श्लोक में 2 बार भगवान ने असक्त शब्द दिया है, तस्मात् असक्तः सततम, और दूसरी लाइन में फिर से असक्तो ह्याचरण। कोई भी अच्छा वक्ता को उसकी विशेषता होती है कि बात की पुनरावृत्ति नहीं होती शब्द की। जितनी पुनरावृत्ति कम होगी, जितना रिपीटिशन कम होगा शब्दों का, उतना अच्छा वक्ता या उतना अच्छा लेखक माना जाता है। एक खासियत है। लेकिन भगवान ने यहाँ 2 बार यदि असक्त किया, उसके पीछे गहरा कारण होगा, क्योंकि भगवान जोर डालना चाहते हैं। कई बार एक बात से समझ में नहीं आती कोई चीज़, या कई बार एक वॉल्यूम भी होती है कि उससे भी समझ, तो हम एक बार या तो वॉल्यूम की लेंथ बढ़ा देते हैं या उसके हम शब्द डबल कर देते हैं प्रेशर डालने के लिए। महाभारत में एक कथा आती कि जैसे हम लोग बोलते हैं द्रौपदी ने 5 पति थे। अब एक पुरानी कथाएं हैं, उनके अपने लॉजिक हैं, वो बात अलग है। महाभारत में इसकी बहुत अच्छी कथा है। द्रौपदी भगवान शिव की पूर्व जन्म में बहुत बड़ी उपासक रही। इसका पूर्व जन्म शिव की परम भक्त थी द्रौपदी। तपस्या करते करते बेचारी बुढ़ापा आ गया था। अब तब शिव जी प्रसन्न हुए। जैसी बुढ़ापे में प्रसन्न हुए, सामने दर्शन किए, तो इतनी भाव विवल हो गई कि वो भूली गई मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो बेचारी के मुंह से भगवान बोले वरदान मांगो, तो इसके मुंह से क्या निकला कि पतिम देही पतिम देही पतिम देही पुनः पुनः, पतिम देही पतिम देही पतिम देही पुनः पुनः। कितनी बार निकला ये? 5 बार। पुनः 5 बार उसने कहा पतिम देही पतिम देही। भगवान शंकर जी बोले इस अवस्था तो तुम्हारी अब तो काफी पार करेगी, लेकिन नेक्स्ट जन्म में तुमने 5 बार पति मांगा है, 5 पति तुम्हें हो। तो कथाओं का एक अपना एक रहस्य है, इन सब चीज़ों के दोनों अर्थ होते हैं। तो खैर मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो 2 बार भगवान ने कहा, तो भगवान यहाँ पर कुछ बल देना चाहते हैं शब्द को, तस्मात् अशक्तः पुरुषा और कार्यम कर्म समाचरा। इसलिए जो भी काम हमको मिला है उसको असक्त होकर के, तो पहले भगवान ने कह दिया तस्य कार्यम न विद्यते, और अब ये अर्जुन के ये जो 2 श्लोक में कह दिया तस्य कार्यम नैव कृते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन, उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म जरूरी नहीं है, वो कर्म करे तो ठीक, नहीं करे। ये सारा कहने के बाद में यहाँ भगवान ने फिर कह दिया कार्यम कर्म समाचरा, अच्छी तरह से कर्म करना। ये दोनों बातें भगवान ने रख दी। किसके लिए जरूरी है? किसके लिए? अर्जुन तेरे लिए तो नितांत जरूरी है, क्योंकि तेरे पास अभी वो पात्रता नहीं आई है। यहाँ भगवान ये 2 शब्द जो तस्मात् अशक्तः और दूसरे और उसी लाइन में कार्यम कर्म समाचरा, ये 2 चीजें बहुत ही समझने की हैं। अशक्तो ह्याचरण कर्म
परमाप्नोति पुरुषः, यह भगवान दोनों का एक तरीके से आत्मज्ञानी का और कर्मयोगी का, कोई किसी के प्रति निंदित ना हो, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, कोई हायरकी नहीं है। साधु महात्मा और ग्रस्त धर्म या जो सामाजिक के बीच में रहने वाले आम व्यक्ति, इन यदि ये दोनों ही अपने कर्मों को, दोनों ही अपने जीवन को उस हिसाब से जी रहे हैं, तो ये दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये भगवान यहाँ पर समानता ला रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अंतिम में कह दिया परमाप्नोति पुरुषः, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इतना कहना ही भगवान दोनों को बराबर कर देते हैं। यानी कि भगवान की दृष्टि में कोई भी छोटा बड़ा है। देखो साहब, सन्यासी और गृहस्थी, इन दोनों के तालमेल में हमारे महाराज जी कहते थे, कोई बड़ा सुंदर बात कहते थे कि सभी लोग बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद नहीं हो जाएंगे। भाई बाबा जी निकलते कहाँ से? गृहस्थ के यहाँ से। बाबा जी का आश्रम कैसे चलता है? गृहस्थ से। बाबा जी जो ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर के कपड़े लत्ते पहनते हैं, खाना पीना खाते हैं, वो चलता कहाँ से? गृहस्थ से। तो ये इसका पूरक, ये इसका पूरक, छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? हाँ, ये है कि ये एक पद ऊपर होके एक सम्मान, ये व्यक्ति इसको सम्मान देगा तो सीख पाएगा, क्योंकि ज्ञान के लिए सम्मान प्लेटफॉर्म का काम करता है, पात्रता का काम करता है। अर्जुन घुटनों पे बैठ करके कह रहा है ना, शिष्यस्ते हम दास साधिमाम तो हम प्रपन्नम, तभी तो गीता शुरू हो रही है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से। जब तक उसने आर्ग्यूमेंट्स रखे, भगवान ने प्रवचन नहीं दिए, भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। जब वो झुका, सरेंडर किया, स्वीकार किया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरुजी बन जाओ, बताओ साधी माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को साधो, मेरे को बचाओ, मेरे को बताओ, तब भगवान। लेकिन वैसे कोई क्वालिटी में कोई हायरार्की नहीं है। जिज्ञासा करने के लिए आपको झुकना तो पड़ेगा। तो यहां भगवान जो कहते हैं, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, हे अर्जुन, असक्त होकर के तू कोई भी कर्म करता है तो तुझे कोई वही फल की प्राप्ति होगी जो ज्ञानी को होती है। देखो, एक राजा हुए थे, राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि राजा ने एक प्रयोग किया कि जैसे हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि कर्म जो है वो भाग्य से, जो फल है वो भाग्य से मिलता है कि कर्म से मिलता है। राजा भर्तृहरि को भी ये एक बार ख्याल आया बैठे बैठे। उस समय तो विरक्त नहीं हुए थे वो, क्योंकि बाद में विरक्त हुए ना, जब फल अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने सेनापति, वो सब कथा आपको मैंने बताई। उसके बाद विरक्त, उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक से पहले वो श्रृंगार शतक लिख चुके थे। श्रृंगार शतक लिखने के बाद में ये उन्होंने प्रयोग किया कि मैं प्रयोग करके देखूंगा कि कर्म का जो फल है वो कर्म से मिलता है कि भाग्य से मिलता है। तो उन्होंने एक बाबा जी को पकड़ा, और बाबा जी को पकड़ के, और बाबा जी के टकले थे बेचारे, सर पे एक भी बाल नहीं था उनके, धूप में खड़ा कर दिया। देखते हैं तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, कर्म से मिलता है या दुख में। तो बहुत देर तक वो बाबा जी खड़े रहे, और धूप तब लग रही थी तेज, तो बेचारे सिर दर्द होने लगा। तो महात्मा जी ने बोला, अरे महाराज क्या कर रहे हो, बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है, इतनी तेज धूप में सहन नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज कोई बात नहीं, उठा के उन्होंने पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया छाया में। और जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ा किया तो सिर दर्द शांत हो रहा था। तब तक एक बड़ा सा फल गिरा बाबा जी की टकली खोपड़ी पे। बोले, और बहुत जोर से दर्द हो रहा है फिर से सिर में। तो तुरंत भर्तृहरि ने बोला कि सिर में दर्द होना है तो होगा, चाहे धूप में खड़े रहो चाहे छाया में रहो, इसका कर्म का फल तो मिलता ही है, भाग्य से मिलता है। ऐसे दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, सांप के ऊपर अजगर को पकड़ के एक डिब्बे में बंद कर दिया, देखता हूं यदि इसके भाग्य में भोजन होगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसको बंद किया, थोड़ी देर में एक चूहा बेचारा दौड़ते दौड़ते आया इधर उधर से। उसने देखा कि बॉक्स में छेद करना चालू कर दिया। अब छेद किया तो चूहा अंदर गया, भूखा अजगर उसको खा गया और उसी रास्ते से बाहर निकल गया। भर्तृहरि ने बोला, सब कुछ भाग्य से मिलता है, सब कर्म का कोई लेना नहीं। देखो अजगर बंद था, इसमें भोजन भी मिला और बाहर जाने का रास्ता भी मिला। ऐसे ऐसे प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भगवान यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अर्जुन, कर्म करता हुआ जो कर्तव्य का, कर्म का यहाँ जो कार्यम कर्म, जो दो शब्द भगवान लगातार दे रहे हैं, उसका अर्थ इतना ही है कि ये बहुत ध्यान करने की, कर्म जो कर रहे हैं वो आपका कर्तव्य है या नहीं है। यदि कर्तव्य नहीं है तो वो कर्म कार्यम कर्म समाचारा की श्रेणी में नहीं आ सकता।
एक सोल्जर यदि है, मैं बार बार कहता हूँ, सोल्जर का काम है देश की रक्षा के लिए वो सैलरी ले रहा है, देश की रक्षा की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यदि शत्रु जो है देश का, वो उसके लिए शत्रु की तरह होना चाहिए। वहाँ मानवता, वहाँ दया कुछ नहीं, उसका कर्तव्य कर्म है कि उस समय देश की सुरक्षा में जो भी उसका उस समय निश्चित कर्म उसको कर दे, उसका दोष नहीं लगेगा। यदि वो उसमें मर भी जाता है तो शहीद कहलाएगा, और यदि बच जाता है तो फिर आगे पुरस्कार का भागी होगा। तो कार्यम कर्म समाचरा, इसलिए करना ही जरूरी नहीं है, कार्यम कर्म समाचरा, कर्तव्य कर्म को करना बहुत जरूरी है। भगवान ने इस पे देखो, एक बार भी भगवान ने अभी तक ये नहीं कहा अर्जुन तेरे लिए युद्ध जरूरी है, मार्ग, बार बार उसको यही याद दिला रहे हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू आत्मारामी नहीं है, तेरा बैकग्राउंड आ रहा है लड़ाई झगड़े से, तेरा बैकग्राउंड आ रहा है योद्धा से, युद्ध से, ये सारे तेरे जीवन की फिलॉसफी रहे हैं, इसलिए कार्यम कर्म समाचरा। आज तू क्षत्रिय, धनुष बाण गांडीव तेरे पास है, युद्ध सामने है, शत्रु ने ललकारा है, युद्ध उनकी तरफ से तेरे तरफ आया है, तो तुझे कार्यम कर्म समाचरा, इसलिए तुझे इनडायरेक्टली 3 शब्दों में भगवान उसको उसके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। और ये हम सब के लिए हो जाए, हमारे जो भी कार्य क्षेत्र हैं, जो कर्तव्य क्षेत्र हैं, उसमें अच्छी तरह से वो कार्य कर देना, समाचार जो शब्द दिया उसको अच्छी तरह से कर देना, तो उस फल से फिर कोई जरूरी नहीं रह जाता भजन कीर्तन। इसलिए तो गीता कोई धर्म विशेष की नहीं बची ना, ये किताब किसी धर्म से रिलेट नहीं, ये हर धर्म कहा जाए तो हर धर्म की जनक है, जननी है, और हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक संदेश वाहक है, व्यक्ति मात्र, मानव मात्र के लिए ही समाचार अच्छी तरह से उसको कर देना। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को शंका हो सकती, भगवान आपने जो पहले कह दिया कि अर्जुन को तो मजा आ रहा था, मेरे को छोड़ दें, मेरे को यहाँ से भगा दें, तो भगवान से शायद प्रश्न मन में कर दिया होगा उसने कि आप जो ये आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि या जो कार्यम कर्म इन सब का जो बता रहे हो, ऐसे कोई पुरुष हुए भी हैं, कोई एग्जाम्पल है? तो 20वां श्लोक अभी हमने कर लिया है, 20वां कर लो जी। हाँ जी, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। तो यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि क्योंकि अच्छा देखो, यह है कि कोई बात बताई जाए और एग्जाम्पल के साथ कही जाए तो जल्दी से उतरती है, और एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, उदाहरण दे रहे हैं स्पेस का, मिल्की वे में बैठे दूसरी गैलेक्सी का उदाहरण दे, तो किसने देखा भाई जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो अर्जुन को उसी की टाइप का उदाहरण दे रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं भगवान। और कितना अच्छा भगवान ने सीक्वेंस बनाया है, ये भी मैं आपको बार बार याद दिलाऊं। 9वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था मुक्त संगा समाचरा, और यहाँ 18वें श्लोक में भगवान ने कर दिया कार्यम कर्म समाचरा। दोनों में बात यहाँ पर भगवान समाप्त कर रहे हैं अपनी 18वें श्लोक में, आगे सिर्फ उदाहरण है। 9वें श्लोक यदि आप देखेंगे मुक्त संगा समाचरा, वो मुक्त हो जाता है अच्छी तरह से, और कार्यम कर्म समाचर, दोनों में व्युत्पत्ति है और दोनों एक दूसरे रिलेट, यानी कि एक टॉपिक भगवान यहाँ समाप्त कर रहे हैं, उपसंहार है। और अब उदाहरण यहाँ देते हैं कि कर्मणि भी संसिद्धि, अर्जुन तेरी तरह ही ग्रस्त धर्म, तेरी तरह ही सामाजिक, तेरी तरह ही राजा, ऐसे हुए हैं व्यक्ति जिन्होंने कर्मणि भी संसिद्धि, कर्म करते हुए अच्छी तरह से कर्म करते संसिद्धि, सिद्धि को प्राप्त कर लिया, और लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, उनको भी वो सब कुछ मिल गया जो एक आत्मज्ञानी को मिलता है। कौन? बोले आस्थिता जनिकादया, आस्थिता जनक, जनक महाराज जी का यहाँ भगवान ने नाम लिया। देखो आपको बताऊं कि जनक महाराज जो हैं, यदि इनका आप बैकग्राउंड देखें तो जनक महाराज के बारे में एक तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 700 श्लोक में भगवान के मुख से सिर्फ जनक का नाम निकला है, आगे भी किसी का नहीं निकलेगा। पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में जो नाम लिए गए वो एक अलग पक्ष है, वो सिर्फ योद्धाओं के कौन कौन खड़े हैं सेनाओं में, वो अलग व्यास जी ने, पर भगवान के मुख से यदि किसी का नाम निकला है एज ए एग्जाम्पल, वो है जनक महाराज। इसका मतलब राजा जनक अपने आप में बहुत, नहीं तो भगवान इतने सरल नहीं है कि किसी का भी नाम ले ले।
तो जनक को समझना के लिए थोड़ा सा आपको वाल्मीकि रामायण और दूसरी चीज़ों में जाना पड़ेगा। क्यों जनक का नाम, या तो क्योंकि उदीप सब कुछ बताने जाते तो कई श्लोक कई अध्याय बन जाते, इससे एक सिर्फ शब्द दे करके अर्जुन सब समझ गया कि क्यों जनक का नाम ले रहे। जनक का नाम लेने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो जनक बहुत समृद्धशाली राजा थे। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जनक महाराज जब इनविटेशन देते थे ऋषियों को, गृहस्थों को, बड़े बड़े विद्वानों को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाते थे, तो उसमें लिखा है शास्त्रों में कि बड़े बड़े विरक्त वैरागी महात्माओं को भी लालच आता था कि दोबारा कब नंबर आएगा इनके यहाँ, वो वैभव देख करके मुझे भोजन करने का। इतना वैभव, इतना अपार संपदा थी राजा जनक के पास में, और जिसके यहाँ साक्षात लक्ष्मी सीता के रूप में पधारी हो तो धन की कोई कमी नहीं होगी, इतना संपन्न। दूसरा, इतना वैभवशाली होने पर एक चीज और जनकपुर में थी, मिथिला में, कि मिथिला अजेय राज्य था, किसी ने मिथिला पे आक्रमण नहीं किया कभी। ये 2 राज्य उस समय ऐसे थे भारतवर्ष के, एक मिथिला और एक अयोध्या, जिन दोनों भी अजेय थे। अयोध्या का नाम अवध है, अवध का मतलब जहाँ किसी का वध नहीं होता, अयोध्या का मतलब जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। अयोध्या को कोई बड़ा युद्ध लड़ना कभी नहीं पड़ा, और एक जनक मिथिला को कभी युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। ये अपने आप में बहुत समृद्धशाली और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम थे ये। कथा की गहराई में ज़्यादा नहीं जाते, ये सारा तो को राम कथा कभी सुनाई और ये प्रसंग आया तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। विश्वामित्र ने देखा कि ये जो एक तरफ अयोध्या है, इस जियोग्राफी में आप देखो तो अयोध्या ये, और इधर मिथिला, ये यहाँ से बिहार, आज का जो मगध, जो बिहार से आप चले जाते हो, गौरव भैया कहाँ गए, उनको बहुत जियोग्राफी की जानकारी। मगध जो पटना और ये सारा एरिया, और उधर नेपाल लुम्बिनी तक चले जाओ आप, तो ये सब मिथिला में आ जाता था। ये अयोध्या और मिथिला के बीच में भयानक जंगल है उस समय। बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर विराजमान हैं बैठे, जो अच्छे काम नहीं करने देते थे। विश्वामित्र ने सोचा कि यदि मिथिला को भी चिंता नहीं है कि उसका राज्य अच्छी तरह चल रहा है, तो जनक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं जंगल के, और इधर राजा दशरथ को भी कोई चिंता नहीं कि बीच में क्या हो रहा है, हम ऋषि लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे। दोनों अपने अपने यदि दोनों की संधि करा दी जाए तो रोड बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, दुनिया भर की दूसरी चीजें बनेंगी, आवागमन चालू होगा, तो शायद ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विश्वामित्र के मन में कि ये दोनों संबंध होने चाहिए। इनके पास सुकन्या है, अच्छी कन्या है, और इधर 4 महाराज हैं, पुत्र राजपुत्र हैं, इन दोनों का विवाह। इसलिए विश्वामित्र की नीति, नहीं तो विश्वामित्र कितना लंबा प्रोसेस है। यदि रामायण में देखो, विश्वामित्र कहते हैं कि साहब हम आपके बच्चों को धनुष बाण सिखाना चाहते हैं। क्यों सिखाना चाहते हैं? क्योंकि ताड़का आदि इन सबको मारना है, राक्षसों को। विश्वामित्र गए राजा से मांगने, बच्चों को मांगा, जंगल में लाए, धनुष विद्या सिखाई, दुनिया उन्हीं ने सिखाई सब कुछ। जब ये इनको सिखा करके और कहते तुम मार दो, तो खुद ही नहीं चला देते बाण, काम खत्म कर देते। इतना लंबा घुमा फिरा के कान क्यों पकड़ना? तो वाल्मीकि रामायण जो बिल्कुल बात, वाल्मीकि के लिए तो सब पात्र हैं, तो सीधी बात कर दी। वो कहती हैं दोनों को मिलाने के लिए एक तरीके, क्योंकि इनके तो कभी ध्यान भी नहीं जाएगा, इधर लाएंगे, इनको सिखाएंगे, इनको तैयार करेंगे। अभी तो राजपुत्र हैं, धनुर्विद्या वगैरह राजकुमार भी बन जाएं, तो वो तैयारी की विश्वामित्र ने, सीधे वहीं से मिथिला ले जाके संबंध बना दिए। ये बड़ा रिसर्च है, आप करके कभी सोच विचार करके देखना, आपको आनंद आएगा कि मिथिला और अयोध्या मिलने से क्या हुआ, पूरी जियोग्राफी बदल गई थी। तो एक तो महाराज जनक का ये बहुत बड़ा। दूसरा, जनक महाराज जी के बारे में 2-3 चीजें और आती हैं। एक बार वशिष्ठ ऋषि जनक महाराज के साथ सत्संग कर रहे थे, रोज सत्संग होता था। एक दिन जनक महाराज थोड़ा विलंब में थे, कुछ कार्य में लगे होंगे, शायद आने में विलंब हो गया। ऋषि लोग बैठे हुए थे, तो ऋषियों ने बोला महाराज वशिष्ठ जी से आप शुरू करो। तो वशिष्ठ जी ने बोला नहीं, रुक जाओ जरा, जनक जी को आ जाने दो। थोड़ा विलंब हुआ, जनक जी आए। ऋषियों के जो वैरागी, विरक्त ऋषि वैरागी, उनके मन में थोड़ा भाव आया कि राजा गृहस्थ में फंसा हुआ, राज्य कर्म कर रहा हूं, ये इतना श्रेष्ठ कि इसके कारण हमें इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसी क्या विशेषता है इसमें जो वशिष्ठ जैसे महापुरुष को भी जनक के लिए रुकना पड़ता है। तो वशिष्ठ जी समझ गए कि इनके अंदर कुछ मन में प्रश्न आया, पूछ नहीं सकते, राजा सामने बैठे हैं। तुरंत आंख बंद की, एक लीला की। तो लीला की तो जनकपुर में आग लगवा दी और जंगल में आग लगवा दी। तो जैसी आग की सूचना मिली कि जनकपुर में आग लग गई है, तो जैसी सूचना मिली तो ये सारे ऋषि अपनी झोपड़ी बचाने के लिए भागे। दंड कमंडल लंगोटी वगैरह लटक रही, भाई बचा लो किसे। जनक महाराज आराम से बैठे हैं। बाद में जब ये ऋषि भागे, देखा वहां जाके झोपड़ी, आग तो शांत हो गई, सिर्फ लीला थी।
ऋषि लोग वापस आ गए, बैठ गए, तब वशिष्ठ ने जनक से काउंटर क्वेश्चन किया था वहां पर कि जनक, तुम्हारे पास इतना वैभव, इतनी समृद्धि, सोना चांदी अपार है सब, जब उसमें आग लगी और तुम बैठे के बैठे रहे उसी शांत भाव में, कुछ भी हलचल नहीं। आप देखो ना विराग है और ना अटैच है, ना डिटैच। देखो तो यदि इतनी भी हलचल नहीं चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इसका मतलब चाहिए, बच जाए तो अच्छा है। कोई भी हलचल नहीं है, असक्तः जो भगवान ने शब्द दिया। तो महाराज जनक से कहा कि तुम्हें कोई हलचल नहीं हुई, और ये ऋषि लोग, तुम लोग, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, दंड कमंडल लंगोटी, इसको बचाने के लिए तुम ये सारा सत्संग छोड़ करके भागे। तो महाराज जनक ने वहां बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। वाल्मीकि रामायण में जनक कहते हैं, अनंतम बत मे धनम, मेरे पास अनंत संपदा है, लेकिन वो संपदा मेरी नहीं है। यस्य मे नास्ति किंचना, वो मेरी नहीं है, मैं धन नहीं हूं। धन मेरे पास है लेकिन मैं धन नहीं हूं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दहति किंचना, ये जनक का महाराज का वचन है वाल्मीकि रामायण कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला जल रही है लेकिन मैं नहीं जल रहा हूं, जलने दो मिथिला, मैं तो ज्यों का त्यों हूं। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे दहति, मैं कोई नहीं जल रहा हूं, इसलिए मैं सुरक्षित हूं, तो मैं क्यों भागूं, जल रही है मिथिला तो जलने दो। तुरंत वशिष्ठ ने कहा, ऋषि ये अंतर है, तुम, इसलिए मैं इनके लिए 5 मिनट क्या 5 घंटे भी रुकने को तैयार हूं सत्संग के लिए। असली श्रोता ही है। और यही जनक ने जब सुखदेव की परीक्षा ली थी, तो सुखदेव जी जब आए थे तो सुखदेव जी के साथ सेम जनक ने वही परीक्षा करवाई थी। जब सुखदेव जी बैठे हैं और जनक जी बैठे हैं, ये कथा आती है अनंत दूसरे पुराणों में, तो ये दोनों बैठे हुए हैं। तब तक सूचना जनक जी ने, क्योंकि चेक करना था वैराग्य का लेवल क्या है, तो तुरंत वो सूचना दिलवाई। सेनापति ने आके कहा, महाराज मुख्य द्वार पे आग लग गई है, और दंड कमंडल सुखदेव जी का भी वहीं रखा था। सुखदेव जी बोले 5 मिनट बाद हम सत्संग करेंगे, पहले मैं अपना वो बचाने चला जाऊं। तो जनक ने सुखदेव जी से कहा कि मेरा मुख्य द्वार जल रहा है, इसका, और मुख्य द्वार मतलब कितना भव्य होगा मेरे महल का, मेरे राज्य का, मुझे कोई व्यवहार में कमी नहीं आई, मेरे कोई आदर सम्मान में कमी नहीं आई, मेरे अंदर कोई व्यवहार किसी प्रकार, और तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जल रहा था, एक लंगोटी बचाने के लिए तुम इतनी जो क्या सत्संग सुनोगे। तुरंत सुखदेव जी समझ गए कि वैराग्य तो आया पर ठोस नहीं है जो तुम्हारे। इसलिए ऐसे कई कारण हैं जहां भगवान ने जनक का नाम लिया। जनक एक ऐसे ऋषि हैं, और अर्जुन को जनक का उदाहरण देना एक बिल्कुल तालमेल बैठा। यदि उदाहरण सुखदेव का दिया जाता, उदाहरण व्यास जी का दिया जाता, उदाहरण किसी महात्मा का, तो शायद इतना नहीं बैठता परफेक्ट जितना जनक महाराज का, कि अर्जुन तू भी भविष्य का राजा, भावी राजा है होने वाला, और ये जनक राजा हो चुके हैं। एक राजा को राज्य में रहते हुए कैसे असक्त हो सकता है, सीख जरा जनक से। तो राजा जनक का उदाहरण अर्जुन को देना अर्जुन के टाइप का एग्जाम्पल है। इसलिए भगवान कहते हैं आस्थिता जनकादया, ऐसे बहुत सारे जनक हुए हैं, और बहुत सारे पहले लोग हुए हैं, उनमें एक जनक है जिन्होंने राज्य में रहते हुए। भागवत में 12 भागवत बताए भगवान ने। स्वयंभूर नारदा शंभु, पढ़ा होगा आपने श्लोक 12 जो 12 भागवत। स्वयंभूर नारदा शंभु, कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, वैर्वया सके वयम। भगवान कहते हैं 12 जो भागवत हैं, भागवत मतलब जो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनमें जनक का भी नाम है, और इधर गीता में भी जनक का नाम है। तो जनक अपने आप में बहुत उच्चतम पद है, और ऐसा उच्चतम पद है जो सही में कसौटी पे खड़ा उतरा। भैया देखो, यदि किसी आदमी को कोई राज्य पद नहीं मिले, अब हम कहें भाई कि हमें क्या करना राष्ट्रपति बन करके, तो हमारी बात की क्या वैल्यू, हमें कौन राष्ट्रपति बना रहा है। 4 वोट भी नहीं निकलेंगे यदि डालने जाएंगे, अपने खड़े हो गए तो। ये तो वो व्यक्ति की पद पे बैठने के बाद भी, और पद से कोई इतना अटैच नहीं हो, तो ये उसकी सुंदरता है। जनक बैठते सोने के सिंहासन पे है, लेकिन यदि मिथिला जल रही होती तो भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पद चला जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो जनक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो भगवान कहते हैं आस्थिता जनका, लोक संग्रह में वापी। यहाँ दूसरा शब्द ये समझने का है, लोक संग्रह। ये कर्म जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लोक संग्रह में वापी। लोक संग्रह का अच्छा अर्थ होता है, एक तो जो सामान्य लोग ने जो अर्थ किया है कई बार, लोक संग्रह मतलब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए अपने समाज में। लोक संग्रह का अर्थ होता है लोक मतलब लोग, पब्लिक। समग्रह, यहाँ जो शब्द संग्रह में 2 शब्द हैं, सम और ग्रह।
सम मतलब होता है अच्छी तरह से, ग्रह मतलब होता है पकड़ना। किसी भी चीज को पकड़ने को ग्रह कहा जाता है संस्कृत में, इसलिए मगरमच्छ को संस्कृत में ग्राह बोला है। ग्राह मतलब जो पकड़, ऐसा पकड़े जिसकी पकड़ से छूट नहीं पाए, उसको ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ को। तो वो ग्राह शब्द भी ग्रह से बना है कि ये ग्रह। तो सम मतलब अच्छी तरह से, ग्रह मतलब पकड़ना, लोक मतलब लोगों को, अच्छी समाज को अच्छी तरह से पकड़ के चलाने वाले को लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह कहा जाता है। कहाँ पे? राजा के पद पे बैठा हुआ डिटैच वाला व्यक्ति भी इसलिए कर्म कर रहा है कि मेरी प्रजा, मेरे जो ये जो समाज है, ये अच्छी तरह से अपने अपने कार्य में लगे रहें। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए, और जो एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो सृष्टि चक्र है उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मैं जितना जिम्मेदार हूं उतनी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। इसलिए राजा जनक का यहाँ होगा कि वो अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कोई टाइटल लेने के लिए राजा नहीं बने, वो लोक संग्रह में वापी। लोग संपश्यन कर, तुम वो कर्म क्यों करते हैं? लोक संग्रह के लिए। एक राजा को कैसा होना चाहिए, यहाँ पर बहुत कुछ भगवान ने कह दिया। एक नेता को कैसा होना चाहिए, एक संस्था के संस्थापक को कैसा होना चाहिए, एक समाज के व्यवस्थापक को कैसा होना चाहिए, आस्थिता जनकार है। यहाँ भगवान ने बहुत कुछ बता दिया एक शब्द देकर। अपने प्रति कोई भाव ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो, कोई लालसा ना हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी पद पे बैठ के कर्म करे। आज भी ऐसे कुछ महापुरुष हैं जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, जिनका अपना कोई लालच स्वार्थ नहीं है और देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जहां उनका अपना कोई पर्सनल कोई शायद स्वार्थ नहीं। ऐसे लोग हैं आस्थिता। यदि आज के ज़माने में यदि उदाहरण दिया, नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी कोई पर्सनल मोटिव, कुछ नहीं, उद्देश्य नहीं बचा, देश बच जाए, समाज बच जाए, अच्छी तरह से अच्छे काम पे लग जाए। लोक संग्रह में वापी। एक नेता को, एक बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को किस तरीके से होना चाहिए, इस श्लोक से सीखने जैसा बहुत कुछ इस श्लोक में भगवान ने कह दिया। और समय काफ़ी हो गया है, तो आगे 21वें श्लोक से हम आगे देखेंगे भगवान कर्म। ये तीसरा अध्याय कर्म योग का हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी अध्याय है। दूसरा अध्याय ज्ञान योग का गया तो वो ज्ञान से संबंध में है, लेकिन ये कर्म, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो चलेगा, ये विशुद्ध रूप से कर्म योग के तीन चार अध्याय हैं, जरूर सुनना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की।